जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले ही दिन आम आदमी पार्टी ने अपना चरित्र दिखा दिया। ये दिखा दिया कि अगले 5 साल केजरीवाल की पार्टी क्या करने वाली है, कैसी राजनीति करने वाली है। आज दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र था, पहला दिन था सत्र का, जिसमें बड़ा ही मेलजोल का वातावरण होना चाहिए। पहला दिन था, सब बधाई देते हैं एक दूसरे को, विधायक शपथ लेते हैं, विधानसभा अध्यक्ष है, उनका चुनाव होता है। लेकिन इस दिन भी आम आदमी पार्टी ने सदन में हंगामा किया। नई सरकार है, नई सरकार में आप पहली बार विपक्ष में आए हो, लेकिन शांति से शुरुआत करने की बजाय, एक सौहार्दपूर्ण शुरुआत करने की बजाय इन्होंने हंगामा किया। इनके विधायक शोर मचाते रहे, अध्यक्ष को नहीं बोलने दिया, यहाँ तक कि अपने विधायक अनिल झा, जिन्हें बधाई प्रस्ताव देना था, उनको भी नहीं बोलने दिया। जो कि नई सरकार आती है उसे विपक्ष के नेता जो है, विपक्ष के विधायक है, वो बधाई देते हैं और उसमें अपनी बात रखते हैं, लेकिन वो तक नहीं देने दिया, अनिल झा तक को बोलने नहीं दिया। इतना शोर मचाते रहे, विधानसभा अध्यक्ष बार बार इन्हें टोकते रहे और स्थिति ये आई कि एक बार सदन जो है स्थगित करना पड़ा और इन सबको बाहर निकाला गया। फिर उसके बाद कुछ देर बाद फिर सदन शुरू हुआ, लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे। तो सोच कर आए थे कि आज बस चिल्लाना है और कुछ नहीं करना है। जो संसद में किया जाता है विपक्ष द्वारा, राहुल गांधी के नेताओं द्वारा, वही काम अभी करना है यहाँ पर और सिर्फ शोर मचाना है। और जब इनका शोर जो है कम नहीं हुआ तो अध्यक्ष ने इन्हें खूब लताड़ा, अतिशी मरलीना को भी सुनाया, उनको भी डांट पड़ी कि आप विपक्ष की नेता हैं और आपके नेता ये हाल कर रहे हैं और यही स्थिति रही तो फिर आपको सदन से बाहर ही कर दिया जाएगा और आपके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने ये बात साफ साफ कही। पहले वो शांति से समझा रहे थे कि आपको हर बात बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन ये चुप होने वाले कहाँ थे। और उसके बाद उन्होंने सख्त निर्देश दिए और इन लोगों को खूब डांट पड़ी और यहाँ तक कि अगली बार अगर ऐसा होता है तो इन्हें बाहर तक निकाल दिया जाएगा, ये साफ चेतावनी दी जा चुकी है। और इन्होंने देखिए सदन में हंगामा करने की वजह क्या थी, क्यों ये हंगामा कर रहे थे, क्या वजह बड़ी थी? कभी इनकी वजह बड़ी नहीं होती है, बस हंगामे बड़े होते हैं। मुद्दा क्या था? आज जब सदन शुरू हुआ तो प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे अरविंदर सिंह लवली, फिर उन्होंने रेखा गुप्ता जो सीएम, उन्हें शपथ दिलाई, सभी विधायकों को शपथ दिलाई, विधानसभा अध्यक्ष को भी शपथ दिलाई। तो ये सब ठीक से चल रहा था शपथ तक, लेकिन फिर इन्होंने मुद्दा क्या छेड़ दिया कि सीएम के ऑफिस से भगत सिंह की और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है। अब इन्होंने इस पे आपत्ति जताई। जो आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल पीछे अपनी जब सीएम दफ्तर से वीडियो बनाकर जारी करते थे तो उसमें पीछे सरदार भगत सिंह होते थे एक तरफ और एक तरफ भीमराव अंबेडकर होते थे। अब इन्होंने आरोप लगाया कि सीएम ने जो है ये दोनों तस्वीरें हटा दी हैं, ये दलित विरोधी हैं, सिख विरोधी हैं, लेकिन इनकी कहानियां बनाने की आदत है। आधी चीजें बताएंगे, आधी चीजें छुपाएंगे, भ्रम फैलाएंगे, यही इनका काम है और इन्होंने यही किया, क्योंकि वो तस्वीरें हटाई ही नहीं गई हैं। सीएम ऑफिस में वो तस्वीरें एक दीवार से दूसरे दीवार पर शिफ्ट कर दी है। इसका वीडियो सामने आया है कि वो सीएम के ऑफिस के अंदर ही है, वो सामने की दीवार पर थी, उन्हें साइड की दीवार पर किया गया और सामने की दीवार पर वहां पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर लगी है और पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है। अब ये तीनों तस्वीरें ऐसी नहीं है जो देश में कोई स्थान नहीं रखते, जिनकी देश में अहमियत नहीं है। एक राष्ट्रपति है, एक महात्मा गांधी है और एक प्रधानमंत्री है। तो इनकी तस्वीरें वहां होना ऐसा तो नहीं है कि किसी भी अरे गहरे व्यक्ति के अपने परिवारजनों की तस्वीर लगा दी है। इनका सम्मान है देश में, ये पद रखते हैं, महत्वपूर्ण पद रखते हैं। तो या तो आम आदमी पार्टी ये बताए कि राष्ट्रपति की तस्वीर लगाना गलत है, महात्मा गांधी की तस्वीर लगाना गलत है, प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाना गलत है। आप ये तो कह देंगे कि 2 तस्वीरें हटा दी गई, लेकिन वो हटाई तो नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी की तस्वीर ना लगाई जाए? क्या आपको इसमें आपत्ति है? सवाल तो ये बनता है कि राष्ट्रपति एक महिला राष्ट्रपति हैं, आपको उनसे समस्या है, आपको महात्मा गांधी से समस्या है, आपको पीएम मोदी प्रधानमंत्री की तस्वीर से समस्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं, कल को किसी और प्रधानमंत्री की भी लग सकती है। तो आपको समस्या क्या है? आपको बस झूठ फैलाना है और ये कोई दिन नहीं था जब आप इस पर विवाद करते। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, सरकार जवाब देती, मुख्यमंत्री जवाब देती, उन्होंने दिखाया भी। पूरे कमरे की तस्वीरें हैं जिसमें दूसरी दीवार पर शिफ्ट किया गया है उनकी तस्वीरों को।
तो अब जो सरकार आएगी, जो पार्टी आएगी, उसके हिसाब से फेरबदल होता है। जैसे शीला दीक्षित का कमरा था, तो वो कमरा अब अरविंद केजरीवाल ने वैसा तो नहीं रखा मुख्यमंत्री का दफ्तर, उन्होंने अपने अनुसार बदलाव किया। अपने घर में तो उन्होंने शीश महल ही खड़ा कर दिया, उसको तो आप जो है सही ठहराते हैं। तो यहाँ कुछ फोटो इधर से उधर की गई है और कमरे में ही लगी हुई है, उस पर आपने जो है सदन नहीं चलने दिया और वहां पर अपने विधायक को नहीं बोलने दिया, दूसरों को नहीं बोलने दिया। तो इससे इनका ये साफ चरित्र नजर आता है कि अब भी डरे हुए हैं और पूरे 5 साल इसी डर में ये सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं, ये सिर्फ झगड़ा करना चाहते हैं और सरकार को काम करने से रोकना चाहते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है। जिस तरह से बीजेपी अभी बढ़ रही है, जो अभी चुनाव के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें यमुना सफाई पर फैसला हो गया, आयुष्मान योजना लागू कर दी गई और यहाँ पर 100 डेज का प्लान बन रहा है, 100 दिनों का प्लान बन रहा है बीजेपी में। जो काम केजरीवाल ने कभी नहीं किया, वो यहाँ शुरुआती 3 महीनों में करने की कोशिश हो रही है। और आपने देखा होगा जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है प्रवेश वर्मा, वो सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं। सराय कालेखां की तरफ अभी वो गए थे और वहां पर देखा कि सड़कें वहां पर किस तरह बन रही है, 10-10 साल से वहां कोई देखने नहीं आया। पुल कैसे बन रहा है, अंडरपास कैसे बन रहा है, उसका निरीक्षण किया। और आने वाले जब बारिश का मौसम आएगा, उसके लिए एक रिपोर्ट एक्शन प्लान तैयार करने को कहा अधिकारियों को कि आप इस पर एक रिपोर्ट दें, उसके अनुसार बारिश तक काम होना चाहिए। इसके अलावा 100 दिनों का एक और प्लान बना हुआ है कि बारिश का पानी जिस तरह से जल भराव हो जाता है, उसको कैसे रोका जाएगा। सड़कें बनेंगी, गड्ढे भरेंगे और सीवर साफ होंगे। इन 3 कामों को जो है तेजी से किया जाएगा ताकि जल भराव से सबसे पहले निजात दिलाई जा सके। और जल भराव से जो जाम आता है, जहां पर जाम होता है, उन पैचेस को भी देखा जा रहा है कि वहां जल भराव से तो जाम लगता ही है, लेकिन इसके अलावा क्या वजह है, और उन पैचेस से जाम खत्म करने की कोशिश हो रही है। 100 डेज का प्लान बन रहा है। अब आम आदमी पार्टी डरी हुई है कि अगर बीजेपी ने जैसे कि यमुना की सफाई कर दी, अगर 3 साल में, 1 साल के अंदर ही कुछ नतीजे दिखने लगे यमुना में, और ये 100 डेज के प्लान में अगर जल भराव की समस्या से कुछ निजात मिल गई, तो फिर अरविंद केजरीवाल अगली चुनाव की लड़ाई तो अभी हार जाएंगे। बीजेपी यहाँ उनको अभी हरा देगी और उनको डर यही लग रहा है कि मैंने तो कुछ काम किया नहीं। तो अगर यहाँ बीजेपी जिस तरह काम कर भी रही है, काम करती हुई दिख भी रही है, उनके नेता मीडिया में दिख रहे हैं, उनके नेता बाहर निरीक्षण करने जा रहे हैं। रेखा गुप्ता खुद गई, वो उन्होंने यमुना जी की आरती की और वो भी एक्टिव दिख रही हैं। तो आम आदमी पार्टी डरी हुई है, केजरीवाल डरे हुए हैं कि अब इस तेजी से काम हुआ तो फिर तो साफ दिख जाएगा अंतर कि केजरीवाल की जो सरकार 10 साल रही, उसने कुछ नहीं किया सिवाय की पैसा खाने के, सिवाय की शराब नीति बनाकर जो है 100 करोड़ का घोटाला करने के। तो ये बात लोगों की समझ में साफ तौर पर आ जाएगी। इससे ही वो डरे हुए हैं और बार बार जो है लड़ाई झगड़ा करने के मोड में है। अभी महिला सम्मान निधि को लेकर 2500 रुपए जो महिलाओं को दिए जाने हैं, उसके लिए ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, योजना शुरू हो रही है और कैबिनेट की अगली बैठक में उसे पास भी किया जाएगा। इस बैठक में कुछ और फैसले लिए गए। अब इस पर इन्होंने भी फिर से हंगामा शुरू कर दिया। अतिशी मरलेना अपने विधायक लेकर सीएम दफ्तर के पास पहुंच गई कि हमें अपॉइंटमेंट का समय नहीं मिला, तो हम जो है वहां सीएम दफ्तर के पास जाके हंगामा करने लगी कि महिलाओं को 2500 रुपए कब दोगे, आपको समय तो मिलेगा ही मिलने का, लेकिन अभी सरकार तो बनने दीजिए, यहाँ विधायकों की शपथ ग्रहण होगा, विधानसभा सत्र चलेगा, आपको समय मिलेगा। और ऐसा क्या इतनी जल्दबाजी है, आपने तो 10 साल पहले कहा था कि यमुना जी की सफाई कर देंगे, उसके बाद भी फिर 5 साल और मांग रहे थे। क्या आपको 10 साल में यमुना जी की सफाई के लिए प्रस्ताव पास करने का मौका नहीं मिला? आपने तो 3-4 महीने पहले कह दिया था कि हम जो है महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, आपने तो दिए नहीं 1000 रुपए। आपको प्रस्ताव पास करके, योजना लागू करके पैसे देने में समय क्यों लग रहा था? और जो सरकार बने हुए अभी हफ्ता भर हुआ है, हफ्ता 10 दिन हुआ है, तो आप जो है उस पर हंगामा करना चाहते हो और सरकार को परेशान करना चाहते हो। देखिए इनका मकसद क्या है, क्यों ये आज इतने दिनों से, पहले चुनाव के बाद शांत रहे, उसके बाद इनकी बैठकें हुई, अपने झगड़े तो जो चल रहे हैं वो है ही, लेकिन कुछ एक रणनीति भी बनी कि अब विपक्ष की तरह कैसे रहना है, हम विपक्ष के तौर पर कैसे होंगे। तो यही काम करेंगे कि हम सिर्फ झगड़ा करेंगे, हम ये दिखाएंगे कि हर चीज हम दिलवा रहे हैं बेशर्मों की तरह। 10 साल आप थे सत्ता में और आपने वही वादे जो आपने किए थे, अब वो वादे बीजेपी पूरी कर रही है क्योंकि आपने पूरे नहीं किए। और अब आप ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो लड़ लड़ कर हम दिलवा रहे हैं, लड़ लड़ कर हम तो बीजेपी से 2500 दिलवा रहे हैं, बीजेपी तो देना नहीं चाहती थी। इसी रणनीति से ये चल रहे हैं कि हमने पैसे दिलाए, जबकि ये 8-10 दिन हुए हैं और इसके बाद जितना जल्दी होगा
जितना दिख रहा है भाजपा के काम करने का तरीका, महिलाओं को पैसे मिल रही है, तुम्हारी इनकी तरह 10-10 साल नहीं लगेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मीडिया अटेंशन पाना है, सिर्फ और सिर्फ दिखाना है, लोगों को भ्रम में डालना है और सरकार को काम नहीं करने देना है। विधानसभा सत्र को बाधित करने का मकसद क्या है? क्योंकि अभी कैग रिपोर्ट पेश होने वाली है, अभी 27 तारीख को कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी सदन में। आम आदमी पार्टी के घोटालों की रिपोर्ट 14 रिपोर्ट होंगी, जिसमें इनके अलग अलग डिपार्टमेंट में किस किस तरह से इन्होंने सरकारी पैसा बर्बाद किया, कितना पैसा जो है जो विभाग है उनको घाटे में ला दिया, तो ये सारी चीजें सामने आएंगी। कैग रिपोर्ट जो अभी तक अरविंद केजरीवाल कुंडली मारकर बैठे हुए थे, अब इनको डर है कि इनके भ्रष्टाचार, नए भ्रष्टाचार खुलेंगे, नए घोटाले खुलेंगे। अब जब रिपोर्ट सामने आएगी तो उस पर जांच भी बैठेगी, क्योंकि जब तक सामने नहीं आएगा तो जांच कैसे हो सकती है? जब रिपोर्ट सामने आएगी, कमियां सामने आएंगी, तो फिर जांच के आदेश दिए जाएंगे, एसआईटी का गठन हो सकता है, एंटी करप्शन ब्यूरो छापे मार सकता है। इसीलिए ये हंगामा करके ये भी चाहते हैं कि कैग रिपोर्ट पेश ही ना होने दे, हम ऐसा हाल कर दे सदन में कि बार बार स्थगित करना पड़े, कैग रिपोर्ट पढ़ी जाए तो उसको कोई सुन ही ना पाए, वो मीडिया में उसको अटेंशन ना मिले, इतना हंगामा होता रहे, मीडिया में ना आए। ये सब स्ट्रैटेजी से ये लोग सदन में हंगामा करना चाहते हैं। जैसे कि संसद में क्या करते हैं कि पीएम मोदी के भाषण के समय शोर मचाओ ताकि भाषण लोग ना सुन पाए, या सदन में कोई जरूरी बात हो रही है, कोई जरूरी मुद्दा डिस्कस किया जाना है तो हंगामा कर दो उस दिन कि सदन जो है चल ही ना पाए। बिल्कुल सेम रणनीति से ये चल रहे हैं विधानसभा में, और ये पूरे 5 साल आपको यही करते दिखेंगे, क्योंकि डरे हुए हैं, भाजपा को काम नहीं करने देना चाहते ताकि कह सके देखो भाजपा ने तो झूठ बोला था, और साथ ही ये दबाव दिखाना चाहते हैं कि हमारे दबाव में भाजपा काम कर रही है, इसलिए बार बार सीएम के दफ्तर पहुंच रहे हैं। ये वही इनकी रणनीति है, भ्रम फैलाओ, झूठ फैलाओ, और जिससे ये पहले सत्ता में थे तब भी यही कर रहे थे, सत्ता से बाहर आ गए हैं तब भी यही कर रहे हैं। लेकिन देखिए इसमें भाजपा झुकने वाली नहीं है। अब ऐसा नहीं कि भाजपा इनकी रणनीति से अनभिज्ञ है, भाजपा को नहीं पता है क्या सोच रहे हैं, इसीलिए भाजपा की तरफ से भी सदन के लिए पहले ही प्लान तैयार हो गया, जिसमें साफ तौर पे ये तय किया गया है कि आक्रामकता के साथ जाना है सदन में। ऐसा नहीं है कि ये हंगामा कर रहे हैं तो इनके दबाव में आना है, आक्रामकता के साथ जाना है। जो मुद्दे उठाने हैं, शीश महल का मुद्दा हो, दूसरे घोटाले हैं, शराब घोटाले हैं, और जो जो कैग रिपोर्ट में आएगा, उस कैग रिपोर्ट को जो सामने आएगा उस पर जो है आम आदमी पार्टी के इन घोटालों को जाहिर करना है, उस पर अपनी बात रखनी है। तो ये भाजपा ने भी पूरा प्लान तैयार किया हुआ है कि इनकी ये जो हंगामे की रणनीति है, इससे कैसे इसकी काट निकाली जाए और कैसे जनता के सामने सच रखा जाए इनका। तो अब विपक्ष की इस रणनीति के साथ भाजपा की भी एक आक्रामक रणनीति तैयार है, और अब जब विधानसभा सत्र चलेगा तो वो जोरदार तो होने ही वाला है, लेकिन इनके झूठ भ्रम अब काम नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार का भाजपा 2 स्तर पर काम कर रही है। एक, काम के स्तर पर, यानी कि जो वादे किए हैं वो पूरे करने हैं, जिसमें 100 डेज का प्लान बन रहा है और कुछ फैसले ले लिए गए हैं। कैबिनेट की मीटिंग में वो जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, पहले जिन पर काम हो रहा है, जिनके वादे किए गए हैं, जो बड़े मुद्दे हैं दिल्ली के लिए, तो उस स्तर पर तो काम चल रहा है, सीधे पीएम मोदी निगरानी कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया जा रहा है कि इनके घोटालों को अब ऐसा नहीं कि आने जाने दिया जाएगा, अब जो भी मामला होगा वो सामने रखा जाएगा, जांच की जाएगी पूरी तरह, और जितना इस पर भाजपा आगे बढ़ेगी इन दोनों चीजों में, उतना ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आतिशी मरलेना, ये लोग उतने ही ज्यादा बौखलाएंगे, और ये बौखलाहट और चीख चिल्लाहट में और विरोध में और हंगामे में नजर आएगी। लेकिन अब इस हंगामे से, इस चिल्लाने से इनको सत्ता नहीं मिलने वाली है और इनके कुकर्म नहीं छुपने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।